एक दूसरा आधार पर भी हम पर्वतों को वर्गीकृत कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ओरिजिन, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, कि इन पर्वतों का वास्तव में निर्माण किस प्रकार से हुआ, कौन सी शक्तियां हैं जिन्होंने इनको निर्मित किया और वो निर्माण की प्रक्रिया कैसी है, इसके आधार पर भी पर्वतों का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो निर्माण के आधार पर पर्वतों को हम दो मुख्य रूपों में स्थापित कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं, मौलिक या विवर्तनिक पर्वत और दूसरी अवशिष्ट या घर्षित। ओरिजिनल और टेक्टोनिक मौलिक और या विवर्तनिक, और दूसरा अवशिष्ट या घर्षित या सर्कम इरोजनल और रिलिक्ट माउंटेन्स। देखिए, मौलिक या विवर्तनिक पर्वत वे पर्वत होते हैं जिनका निर्माण भूगर्भिक हलचलों के द्वारा, भूगर्भिक शक्तियों के द्वारा हुआ है। ये शक्तियां संपीड़नात्मक भी हो सकती हैं, तनाव मूलक भी हो सकती हैं, अर्थात पृथ्वी के केंद्र या पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो शक्तियां उत्पन्न होती हैं, उन शक्तियों के प्रभाव की वजह से जिन पर्वत समूह का निर्माण होता है उन्हें हम मौलिक या टेक्टोनिक्स पर्वत कहते हैं। ये वास्तव में सबसे पहले विकसित होते हैं। दूसरा श्रेणी है वो है अपघर्षित या अवशिष्ट पर्वत। ये अपघर्षित या अवशिष्ट पर्वत वास्तव में जो मौलिक या विवर्तनिक पर्वत है उनके ऊपर जो बाह्य शक्तियां हैं, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं, जिसको हम अनाच्छादन की शक्तियां भी कह सकते हैं, बहता हुआ नदी का जल या पवने, इनकी क्रिया के द्वारा उसके जो मूल या मौलिक जो पर्वत है उसमें जो परिवर्तन कर दिया जाता है, अपरदन के द्वारा उनके स्वरूप में परिवर्तन करने के बाद जो बनते हैं उसे हम अपघर्षित या अवशिष्ट पर्वतों को कहते हैं। इसे हम और अधिक स्पष्ट करेंगे कई उदाहरणों के द्वारा। जो मौलिक या विवर्तनिक पर्वत है उन्हें हम और आगे प्रक्रिया के आधार पर क्लासिफाइड कर सकते हैं, उपवर्गों में विभाजित कर सकते हैं। इसके प्रमुख उपवर्ग है वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन, अवरोधी या ब्लॉक पर्वत, गुंबद के आकार के पर्वत, डोम माउंटेन्स, और संग्रहित पर्वत, माउंटेन्स ऑफ एक्यूमुलेशन। एक एक को हम थोड़ा स्पष्ट करते हुए चलते हैं। सबसे पहले वलित पर्वत। विश्व के जितने भी ऊंचे पर्वत हैं, जितने भी विशाल पर्वत हैं, वो इस श्रेणी से संबंधित हैं, फोल्डेड माउंटेन्स की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। देखिए इनका विकास कैसे होता है, तो इसके नाम से स्पष्ट होता है, फोल्ड की वजह से। हमने पूर्व की कक्षाओं के अंदर पढ़ा था कि पृथ्वी के ऊपर जो संचलन होता है, जो बल कार्य करते हैं, वो दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो संपीड़नात्मक बल होंगे जब एक दूसरे की तरफ फोर्स काम करते हैं, या तनाव मूलक बल होंगे जब एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। इन दोनों ही बलों की वजह से फोल्ड और फोल्ड्स, जिसको हम वलन और भ्रंशन की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है, और उसी वलनों की वजह से जो माउंटेन्स का निर्माण होता है उसको इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। यदि आप चित्र के अंतर्गत समझने की कोशिश करें, एक समतल धरातल है, यदि उसके ऊपर दोनों तरफ से बल लगाया जाएगा, दोनों तरफ से फोर्सेस लगेगा, अभी हम इसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहे कि वो फोर्सेस कौन सा है, इसके लिए हम पर्वत निर्माण के सिद्धांत देखेंगे। अभी हम सिर्फ इतना चर्चा कर रहे हैं कि यदि एक ऊपरी भाग या क्रस्ट जो है, इसके ऊपर किसी कारण से यदि संपीड़नात्मक बल कार्य करे, दोनों तरफ से फोर्स कार्य करे, उसको संपीड़ित करने का कोशिश करे, तो जो बीच वाला हिस्सा है उसमें बैंड पड़ जाएंगे, उसमें वलन पड़ जाएंगे, और यही वलन एक उभार के रूप में क्रस्ट के या भूपटल के ऊपर नजर आएगा। यही वास्तव में पर्वत श्रृंखला होती है। तो इस प्रकार से संपीड़नात्मक बल की वजह से जो ऊपरी भूपट्टी है उसमें वलन जो पड़ जाते हैं, उस वलनों की वजह से जो पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है, उन्हें वलित पर्वतों की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। आपके सामने जो रेखा चित्र है उसमें स्पष्ट है कि दोनों तरफ से जो फोर्स लगेंगे उससे फोल्ड पड़ेगा, और फोल्ड पड़ने से जो पर्वतों का निर्माण होता है उन्हें वलित पर्वत कहा जाता है। एक उदाहरण आपके सामने एक वलित पर्वत का, यहाँ पर आप शैलों के अंदर विभिन्न संस्तर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, और उन संस्तरों के अंदर जो बैंड बने हुए हैं उससे भी आपको स्पष्ट हो रहा है कि ये जो पर्वत श्रृंखला है वो वलित पर्वतों से संबंधित है। और कहीं ना कहीं प्राचीन भूगर्भिक इतिहास में संपीड़नात्मक बल की वजह से जो भूप्रपट्टी है या जो अवसाद है उसके अंदर वलन पड़े होंगे, और उससे इस ऊंची पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। तो वलित पर्वतों का निर्माण वलन पड़ने की वजह से होता है। दूसरा है अवरोधी या ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन्स। ये वलित पर्वतों से बिल्कुल भिन्न है। इनमें भी संपीड़नात्मक बल काम कर सकते हैं या तनाव मूलक बल काम कर सकते हैं, लेकिन यहां पर मुख्य भूमिका वलनों की ना होकर बल्कि भ्रंशों की होती है। वलन और भ्रंश को मैं थोड़ा सा यहां स्पष्ट करना चाहूंगा, हालांकि पूर्व की क्लासेस में आप समझ चुके हैं इसको।
यदि इस प्रकार की कोई वस्तु है और इसके ऊपर एक फोर्स काम करता है, ये अभी आकृति विहीन है, इसके ऊपर यदि दोनों तरफ से फोर्स यदि काम करता है तो इसके ऊपर यदि ये तन्य है, इसमें लोचशीलता है, तो क्या होगा, ये इस प्रकार से बैंड हो जाएगी। यदि दोनों तरफ से इसके ऊपर बल काम करता है, इसको यदि यहां दोनों तरफ से दबाया जाए तो इसमें इस तरीके से बैंड पड़ जाएंगे। इन बैंड्स को वलन कहा जाता है। लेकिन यदि ये बल बहुत अधिक हो, पहली बात, दूसरी शर्त कि ये जो वस्तु है जिसके ऊपर हम बल लगा रहे हैं ये तन्य नहीं है, लचीली नहीं है, बल्कि ब्रिटल है, भंगुर है, टूट जाने की इसका गुण है, तो वहां पर देखिए क्या होगा। ऐसी स्थिति में दो चीजें हो सकती है। यदि इसके ऊपर आप दोनों तरफ से बल लगा रहे हैं और ये तन्य है, लचीली नहीं है, बैंड इसमें नहीं पड़ सकते, तो क्या स्थिति होगी, यदि दोनों तरफ से बल लगाएंगे तो ये कहीं ना कहीं बीच में से क्रैक पड़ जाएगा, इसमें एक दरार पड़ जाएगी और ये दोनों हिस्से जो हैं वो नई स्थिति कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। इसे कहा जाता है फॉल्ट्स। यदि दो शिरों पे आप प्रेशर लगाएं, लचीली नहीं है या प्रेशर बहुत ज्यादा तेज है, उसमें बैंड पड़ने की बजाय उसमें फॉल्ट, भ्रंश आ जाएगा और भ्रंश की वजह से वो हिस्से दो भागों में टूट जाएंगे और एक भाग दूसरे भाग के ऊपर चला जाएगा। इसके विपरीत स्थिति भी हो सकती है। मान लीजिए यही वस्तु है या यही पृथ्वी की सतह भी मान सकते हैं इसे, और इसके ऊपर यदि संपीड़नात्मक बल कार्य नहीं कर रहा, एक दूसरे की तरफ बल काम न करके बल्कि तनाव मूलक बल काम करता है, अर्थात एक दूसरे के विपरीत यदि बल काम करेगा, तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में भी इसके ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा और जब तक वो तनाव को सहन कर सकता है सहन करेगा, और यदि ये बल उस तनाव, उसके सहन करने की क्षमता से अधिक है तो इसके अंदर फिर से क्रैक पड़ जाएगा, भ्रंशन पड़ जाएगा और ये फिर से दो भागों में टूट जाएगी। इस प्रकार से जो फॉल्ट्स पड़ते हैं उनके द्वारा जो पर्वतों का निर्माण होता है उन्हें अवरोधी पर्वत या ब्लॉक माउंटेन्स कहा जाता है। इसे थोड़ा सा और हम स्पष्ट करना चाहेंगे। हम भ्रंश या फॉल्ट्स तो समझ गए, ये फॉल्ट्स किस तरीके से पड़ते हैं इसको हम एक रेखा चित्र के द्वारा भी समझा सकते हैं। मान लीजिए आपके पास ये भूप्रपट्टी थी, इसके ऊपर यदि दोनों तरफ से संपीड़नात्मक बल कार्य करता है और इसके ऊपर दो भ्रंश या दो फॉल्ट्स पड़ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यदि ये बल और अधिक कार्य करता रहे तो ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये बीच वाला हिस्सा ऊपर की तरफ उठ जाएगा और जो नई स्थिति है वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। अर्थात ये जो बीच वाला हिस्सा है ये अपने आसपास के क्षेत्र से ऊपर उठ जाएगा। ऐसी स्थिति में ये एक माउंटेन के रूप में नजर आएगा जिसे ब्लॉक माउंटेन्स कहा जाता है। ये स्थिति आपके सामने है। अगर रेखा चित्र में भी आप देखें तो वहां पर भी आपको यही नजर आ रहा है, पीपीटी के ऊपर वहां पर भी दोनों तरफ से बल पड़ रहे हैं, बीच में दो फॉल्ट्स आए, उन फॉल्ट्स की वजह से जो बीच का भाग है दबाव पड़ने की वजह से वो ऊपर उठ गया और एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो गया। इसे होस्ट कहा जाता है, इसे होस्ट कहा जाता है। एक और परिस्थिति हो सकती है, यदि बल तनाव मूलक हो, अर्थात एक दूसरे से विपरीत जा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में देखिए क्या होगा। इस बार भी मान लीजिए वलन पड़ गए, ये फोल्ड्स एक हो सकते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप देखें तो आपको क्या नजर आएगा, ये जो हिस्से हैं, चूंकि ये दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो यहां गैप बढ़ता चला जाएगा। ये हिस्सा जो है ये अब नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि ये दोनों पार्ट एक दूसरे से अलग जा रहे हैं। इसको जो होल्ड करने वाला हिस्सा था वो हट गए, इसलिए ये हिस्सा नीचे चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये हिस्सा भी नीचे की तरफ चला गया। तो जो नई वस्तु स्थिति बनकर सामने आई वो वस्तु स्थिति किस तरीके से बनी, ये पहले वाला हिस्सा है, ये नया हिस्सा, ये पहले वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा नीचे चला गया था वो, और ये जो पूर्ववत हिस्से थे वो है।
यहाँ पर ये जो दो हिस्से हैं ये नीचे चले गए। हम जानते हैं जो हिस्से नीचे होते हैं उन्हें घाटियां कहा जाता है, इसे कहा जाता है रिफ्ट वैली या ग्राबेन के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर पर्वतों का निर्माण भी हुआ है, क्योंकि ये हिस्सा जब नीचे चला गया तो ये हिस्सा सापेक्षिक रूप से ऊपर नजर आने लग गया। हालांकि इसमें कोई मूवमेंट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी सापेक्ष इसकी तुलना में ये ऊंचा नजर आ रहा है, इसलिए ये इसकी तुलना में एक पर्वत के रूप में आ गया जिसे कि होस्ट कहा जाता है। तो होस्ट जो है या ब्लॉक पर्वत, अवरोधी पर्वत जो है, इनका निर्माण दोनों ही रूपों से हो सकता है। संपीड़नात्मक बल के द्वारा भी हो सकता है और तनाव मूलक बल के द्वारा भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर मुख्य रूप से भ्रंशन पड़ते हैं, मुख्य रूप से रिफ्ट जो फॉल्स जो है उनके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। ये दूसरा आपको चित्र के अंदर नजर आ रहा है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और है, वो हमें समझना जरूरी है। यदि आप वास्तविक रूप से यदि हम फील्ड में जाके, क्षेत्र में जाके, शिलाकृति में जाके देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा? वहां पर आपको इस तरीके के पर्वत बहुत कम नजर आएंगे। जो हम इसमें बता रहे थे, होस्ट इस तरीके का पर्वत बहुत कम नजर आएगा। वास्तव में हमारे पर्वत कैसे हैं? इस तरीके के। तो ऐसा देखने से हमें लगता है, अगर बाहर से हम देखें तो हमें लगता है कि ये वलित पर्वत होगा, शायद इस तरीके से वलन की वजह से इसका निर्माण हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ समय पश्चात ये जो भाग ऊपर उठ के सामने आया है, इसमें अपरदनात्मक क्रियाएं कार्य करेंगी, अनाच्छादन की क्रियाएं कार्य करेंगी और इसके जो हिस्से हैं इसको काटते चली जाएगी और कुछ समय पश्चात हमें ये आकृति इस तरीके से नजर आएगी, जो कि एक सामान्य माउंटेन की आकृति है। इसलिए बाहर से देखकर हम इसका नहीं पहचान सकते, इसके लिए गहन अध्ययन करके उसके शिला जो उसकी शैल विन्यास को समझना आवश्यक है। ये जो तीसरा जो चित्र आपके सामने है, ये इसी को बताया गया है कि किस प्रकार से एक होस्ट जो है उसके स्वरूप में अनाच्छादन के बाद परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। कुछ चित्र आपके सामने जो रियल वर्ल्ड के हैं, यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि ये एक प्रकार का ब्लॉक माउंटेन है, अवरोधी माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन की एक विशेषता है कि ब्लॉक माउंटेन अपने आसपास के क्षेत्र से अचानक उठा हुआ भाग होता है। यह सामान्य भाग होगा, अचानक एक ऊपर उठा हुआ भाग होगा एक पर्वत के रूप में, जिसे कि ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है। यहां एक और स्पष्ट चीज हो जाएगी, जैसा कि मैंने परिभाषा में कहा था कि जो पर्वत है ये ऊपर से संकुचित होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। यदि ब्लॉक माउंटेन नया नया बना है, यदि नए रूप से विकसित हुआ है, तो उस समय उसके ऊपर का हिस्सा जो है वो संकुचित ना होकर सपाट रहेगा। धीरे 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 अनाच्छादन की प्रक्रियाओं के द्वारा वो संकुचित होता चला जाएगा। तो एक ब्लॉक माउंटेन आपके सामने है। एक दूसरे प्रकार का ब्लॉक माउंटेन, ये भी ब्लॉक माउंटेन है, लेकिन पहले वाले से बिल्कुल भिन्न। ये संकुचित नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हम फॉल्ट लाइन, भ्रंशन रेखाएं जो है, उनके आधार पर हम पहचान सकते हैं कि ये भी एक प्रकार का ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन जो है वो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है, सियरा नेवेदा का जो माउंटेन्स है वो सभी ब्लॉक माउंटेन्स के अंतर्गत आते हैं। फेमस ब्लॉक माउंटेन्स है विश्व के।